Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मुख्तार अंसारी अगर पूर्वांचल के माफिया ना होते तो कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते थे। ज्योतिष की निगाह से 20 साल बाद एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन हो सकते हैं। दैनिक भास्कर की विशेष सीरीज कल आजकल प्रस्तुति के लिए मशहूर ज्योतिषाचार्य नस्तूर बेजान दारूवाला ये भविष्यवाणी करते हैं। नस्तूर कहते हैं कि ज्योतिष की नज़र से मुख्तार के ग्रह योग ऐसे हैं कि उनकी राजनीति का सूर्य अस्त नहीं हो सकता। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजनीति में उनका नाम बना रहने वाला है। वह आने वाले सालों में असहाय लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। सुझाव यह है कि अगले साल 10 साल जोखिम वाले हैं। उन्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। लीगल झमेलों से उन्हें बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी कुंडली में बुध ऋषभ राशि में जबकि गुरु मीन राशि में है। इसके कारण जेल में होने के बावजूद वो मजबूत बने हुए हैं, लगातार चर्चा में है। चंद्र तुला राशि में है जिसकी वजह से दिमाग बहुत पावरफुल है। हिम्मत भी दिखती है उनमें, किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। ऐसे योग है कि वो अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं तो फिर जीत सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रतिदिन दिग्गज नेताओं के कल आजकल के बारे में आपको बताया जा रहा है और इस प्रस्तुति में आने वाले कल में मुख्तार अंसारी की तस्वीर को फोटोशॉप की मदद से तैयार भी किया गया था। उन्हें बात करें तो मुख्तार की जन्म यूपी के गाजीपुर में 30 जून 1963 को हुआ था। इनके दादा मुख्तार अंसारी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई यूसुफपुर गांव में हुई थी। मुख्तार को हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट बहुत पसंद था। उनके दो बेटे अब्बास अंसारी और अब उमर अंसारी हैं। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था और 1990 में पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में अपराधों में उनका नाम सामने आने लगा। 1995 में मुख्तार पॉलिटिक्स में उतर गए। 96 में बसपा के टिकट पर मुख्तार पहली बार विधायक बने। 2002 में ब्रजेश सिंह और मुख्तार गैंगवार में 3 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 2002 के विधानसभा चुनाव में मऊ सीट से निर्दलीय मुख्तार की जीत होती है। 2005 में मुख्तार जेल में थे जब कृष्णा राय को उन्हें खुली सड़क पर मरवा दिया। 2007 के चुनाव में फिर मुख्तार विधायक का चुनाव जीत गए। 2008 में मुख्तार ने बसपा की ओर वापस रुख किया। दावा किया कि उसे फंसाया गया है। मायावती ने मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताया और चुनाव प्रचार शुरू कर दी। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार बनारस से खड़ा हुए और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से चुनाव हार गए। गाजीपुर के जेल में रेड में पता चला कि मुख्तार की बैरक में सभी सुविधाएं हैं, तब उन्हें मथुरा के जेल में भेज दिया गया। 2010 में बसपा ने मुख्तार के आपराधिक मामलों को स्वीकारते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी नहीं तो ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के अलावा वो निर्दलीय से भी अगर टिकट ना मिला तो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की इनकी राशि बता रही है तो वो स्पष्ट कर रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्तार अंसारी भारी मतों से जीत दर्ज करने वाले हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.